नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। श्रीनगर के करीब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुए धमाके का आखिर सच क्या है? केस प्रॉपर्टी के तौर पर थाने के अहाते में रखे गए 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट में अचानक अपने आप धमाका कैसे हो गया? आखिर इतनी बड़ी मात्रा में धमाके का ये सामान थाने के अंदर क्यों रखा गया था, जबकि नौगाम पुलिस स्टेशन घनी बस्तियों के बीच है? तो आज वारदात में हम आपको इस धमाके का पूरा सच बताते हैं। 9 नवंबर को फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के इसी घर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुल 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ पुलिस ने कुछ तार, डेटोनेटर, बैटरी और कुछ लिक्विड रसायन भी जब्त किया था। ये तस्वीरें 9 नवंबर की उसी वक्त की हैं जब जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ छापा मारने आई थी। फरीदाबाद के इस घर तक जम्मू कश्मीर पुलिस इस एक पोस्टर की वजह से पहुंची थी। दरअसल 17 अक्टूबर को ये पोस्टर श्रीनगर के नौगाम इलाके में कुछ दुकानों के बाहर चिपके मिले थे। इस पोस्टर के ऊपर तारीख भी लिखी थी 17 अक्टूबर 2025 और पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा था जैशे मोहम्मद का नाम। इस पोस्टर का जो मजमून था वो ये था। ये मजमून उर्दू में है। कुछ शब्द शायद आपकी समझ में ना आए, इसलिए उन शब्दों को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जो कुछ आप तक हमने पहुंचाया है आप उस पर अमल करोगे। हम कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं मगर आप अपनी गुनाहों में मुब्तला हैं। लिहाजा हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो काम आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे अब बाज आ जाइए, वरना हमारा एक्शन सख्त होगा। शरीयत के मुताबिक कुछ लोग नौगाम में एजेंसी के लोगों का साथ देते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, बाज आ जाइए। आखिरी बार आप माफी के हकदार नहीं होंगे। इंशाअल्लाह इस वक्त वो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ लोग अपने शौक पर उन भारतीयों को पनाह देते हैं, उससे हमारे कामों में रुकावट आती है। लिहाजा हम उन लोगों से भी दिल खोलकर बात करना चाहते हैं। बाज आ जाएं। उनके लिए भी फिर सख्त एक्शन होगा। खासकर श्रीनगर, नौगाम और बनपुरा एरिया, इसमें सबसे ज्यादा एजेंसी वाले हैं जो कि उन भारतीय को अपनी शॉप पर बिठाते हैं। उम्मीद करता हूं आप हजरात समझ जाओगे। कमांडर हिफ्जुल्लाह। इसी पोस्टर के सामने आने के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन ने एक एक कर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इनमें सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी नौगाम के ही रहने वाले एक मुफ्ती की, जिसका नाम था मौलाना मोहम्मद इरफान। इरफान की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 5 और लोगों को पकड़ा गया। बाकी के 5 थे आरिफ निसार डार, यासिरुल अशरफ, मकसूद अहमद डार, जहीर अहमद अहंगर और डॉक्टर अदील राठर। इन 7 में से 2 डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील को छोड़कर बाकी सभी नौगाम के ही रहने वाले थे। इसी वजह से इस पोस्टर को लेकर नौगाम पुलिस स्टेशन में ही FIR दर्ज हुई थी। बाद में आरोपियों से पूछताछ और मामले की तफ्तीश करते हुए 9 नवंबर को नौगाम पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है। फरीदाबाद से जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी चीजें बरामद हुई, उन्हें एक टाटा 407 टेम्पो में नौगाम पुलिस की ही निगरानी में फरीदाबाद से कश्मीर के लिए इसी नौगाम पुलिस स्टेशन में लाया गया। चूंकि ये केस नौगाम पुलिस का था, लिहाजा रेड में बरामद अमोनियम नाइट्रेट और बाकी चीजें एक केस प्रॉपर्टी थी जो कानूनी रूप से नौगाम पुलिस को ही अपने पास रखना था। इसीलिए वो फरीदाबाद से ही इसे नौगाम अपने साथ लाए। करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय कर ये विस्फोटक थाने में लाने के बाद थाने के अहाते में ही खुली जगह पर रख दिया गया। जो अमोनियम नाइट्रेट था वो छोटे छोटे पैकेट में रखा था, जबकि लिक्विड की शक्ल में रसायन डब्बे में। फरीदाबाद से नौगाम पुलिस स्टेशन ये पूरा विस्फोटक 12 नवंबर की शाम पहुंचा था। नौगाम पुलिस स्टेशन कश्मीर के सबसे घनी आबादी के बीच बना पुलिस स्टेशन है। इस थाने के इर्द गिर्द घनी बस्तियां और आबादी है। 14 नवंबर की रात सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL की टीम देर शाम इसी नौगाम थाने में पहुंचती है। CFSL की टीम फरीदाबाद से बरामद बारूद के इस जखीरे का सैंपल कलेक्ट करने गई थी। अलग अलग पैकेट में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग पूरी हो चुकी थी।
अब बस आखिरी की कुछ सैंपलिंग बाकी थी। इनमें वो लिक्विड भी शामिल था जो छापे में फरीदाबाद से बरामद हुआ था। सैंपलिंग का काम बस अब आखिरी स्टेज पर था। 14 नवंबर की देर रात नौगाम में ठंड भी कड़ाके की थी। तापमान करीब 1 से 2 डिग्री था। चूंकि लिक्विड की सैंपलिंग हो रही थी, इसीलिए नौगाम थाने के अहाते में रोशनी का भी अलग से इंतजाम किया गया था। अब रात के ठीक 11:22 हो चुके थे। तभी अचानक नौगाम थाने के अहाते में एक जबरदस्त धमाका होता है। थाने के ऊपर आसमान में आग का एक गोला सा उठता है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। नौगाम थाने में हुए इस धमाके की ये उसी वक्त की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। इस धमाके में इसी नौगाम पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर बारूद की सैंपलिंग कर रहे सीएफएसएल के 3 एक्सपर्ट्स, सैंपलिंग की फोटोग्राफी कर रहे क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू यानी राजस्व अधिकारी और एक दर्जी की मौत हो गई। दर्जी मोहम्मद शफी नौगाम का ही रहने वाला था। शफी को बोरियों और पैकेट में रखे अमोनियम नाइट्रेट को खोलने और काटने के लिए बुलाया गया था। धमाका इतना तेज था कि थाने के आसपास की कई इमारतें मटिया मेट हो गई। थाने के बराबर जो घर थे, उन घरों को भी धमाके ने अपनी चपेट में ले लिया। तब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। 35 लोग इस धमाके की चपेट में आने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गए। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट की तफ्तीश अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसमें एफएसएल शामिल है, वहीं केंद्र की तरफ से सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और उसके साथ साथ एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट भी इसकी छानबीन कर रहे हैं। साफ तौर पे केंद्र और खासकर गृह मंत्रालय इसको काफी गंभीरता से ले रहा है और हर कोई चाहता है कि इस पूरे हादसे के पीछे क्या सच्चाई है, कैसे ये विस्फोट हुआ, किस चीज ने ट्रिगर किया, कहां कोताही हुई, कहां चूक हुई, उसके बारे में जो एक डिसाइसिव इंक्वायरी हर कोई चाहता है। लेकिन कश्मीर की बात करें, यहां के लोगों में एक ही सवाल है और उनके जहन में एक ही सवाल जो है गर्दिश कर रहा है कि आखिर इतना खतरनाक विस्फोटक इतनी संख्या में घाटी लाने की क्या जरूरत थी। और खासकर अगर आप इस इलाके की बात करें जो कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड है और ये पुलिस स्टेशन एक कंजेस्टेड जगह जहां बहुत ज्यादा आबादी उसके बीचों बीच बना हुआ है, तो क्या ये अकलमंदी थी कि इतना खतरनाक विस्फोटक ऐसी नाजुक जगह पे लाना, और क्या इसको करने से पहले प्रशासन और पुलिस को 2 बार सोचना नहीं चाहिए था। जिस नौगाम थाने की वजह से जैश ए मोहम्मद के सबसे नए टेरर के नए चेहरे डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिस नौगाम पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल में भविष्य के इतने बड़े बारूद के जखीरे को बरामद किया था, वही बारूद 4 दिनों में दूसरी बार धमाका कर चुका था। दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर की शाम जिस I-20 कार में धमाका हुआ और जिसकी वजह से 13 लोगों की जान गई, वो नौगाम थाने में रखे उसी बारूदी खेप का एक हिस्सा था। लाल किले के सामने हुआ धमाका एक आतंकी हमला था, लेकिन नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ धमाका आखिर क्या था? इंसानी लापरवाही का नतीजा, गलत सैंपलिंग का तरीका, या फिर कुछ और? Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. सफेद साबूदाने जैसा दिखने वाला ठोस पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट अमूमन अच्छी फसल के लिए खाद के तौर पर या तो किसान खेती में इस्तेमाल करते हैं
या फिर खदानों में धमाकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट वो ठोस पदार्थ है जो अकेले अपने आप धमाका नहीं कर सकता। इसे बम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किसी फ्यूल ऑयल जैसे डीजल, पेट्रोल या फिर लिक्विड केमिकल मसलन एसीटोफेनॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण की जरूरत पड़ती है। शुरुआती जांच के मुताबिक जिस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन में आखिरी सैंपलिंग का काम चल रहा था, तब वो कुछ लिक्विड ही था जो अमोनियम नाइट्रेट के बराबर में रखा हुआ था। तो क्या ये लिक्विड गलती से अमोनियम नाइट्रेट से मिल गया, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ, या फिर थाने के अहाते में रखा ये लिक्विड रिस्क कर पहले से ही अमोनियम नाइट्रेट से जा मिला था? और क्या इसकी भनक फॉरेंसिक टीम को नहीं लग पाई? अमोनियम नाइट्रेट मोस्टली जो है इट इज़ यूज्ड इन दी फर्टिलाइजर्स। अमोनियम नाइट्रेट अकेला जो है अपने आप में एक्सप्लोड नहीं करता है। अमूमन जब ये इनिशिएट होता है किसी न किसी चार्ज से, किसी भी कारण से, तो इसमें नंबर ऑफ गैसेस निकलती हैं और बड़े हाई वॉल्यूम गैसेस निकलती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, अमोनिया एक्सेट्रा। तो इसको किसी न किसी तरीके का इनिशिएशन चाहिए होता है टू इग्नाइट। असल में अमोनियम नाइट्रेट एक अनस्टेबल किस्म का सब्सटेंस यानी अस्थिर पदार्थ होता है। यानी अगर इसे जरा सा भी डेटोनेट किया जाए तो इससे बड़ी मात्रा में गैस पैदा होती है, जिससे विस्फोट और तेज आवाज होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये अमोनियम नाइट्रेट खुले में पड़ा हो तो फिर क्या वो अपने आप डेटोनेट हो सकता है, उसमें धमाका हो सकता है? जवाब है, अगर अमोनियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड या कोई ऐसा ही दूसरा लिक्विड मिला हुआ हो तो फिर ये TAPI यानी ट्राई एसिटन पेरोक्साइड बन जाता है, जो इतना ज्यादा विस्फोटक होता है कि यह मामूली सी स्पार्क यानी चिंगारी से भी भयानक रूप ले सकता है। एक ऐसा छोटा स्पार्क जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक के मामले में होता है, उससे भी इसमें धमाका मुमकिन है। जो है एसीटोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये से त्रिलक मॉलिक्यूल बनता है जो हाईली अनस्टेबल है। और इसमें पेरोक्साइड होने के कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसके इनिशिएशन से मुझे लगता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो रखा था वो इग्नाइट हुआ और एक्सप्लोड हुआ। शायद इस केमिकल की एक्सीडेंटल मिक्सिंग जो इस केस में मुझे लगता है, उसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक बोले तो सर्दी के मौसम में अक्सर किसी चीज को छूने से लगने वाला मामूली सा करंट, या फिर सूखे बालों में कंघी फेरने के बाद कंघी में कागज के टुकड़ों के चिपक जाने जितनी बिजली। ठीक इसी तरह अगर कोई पत्थर या लोहे का टुकड़ा ऊपर से किसी दूसरी सख्त चीज पर गिरे तो जितनी और जैसी मामूली चिंगारी पैदा होती है, वो भी ट्राई एसीटोन पेरोक्साइड में खतरनाक धमाका कर सकता है। मिसाल के लिए 4 अगस्त 2020 में हुए बेरूत धमाके को भी ले सकते हैं, जहां एक बस स्टॉप पर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बहुत भारी धमाका हुआ था, क्योंकि वहां की सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग जगहों से बरामद किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट को एक जगह खुले में इकट्ठा करते जा रहे थे, जो किसी वजह से डेटोनेट हो गया। एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसमें मेनली जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो चूँकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, किस तरीके से इनिशिएट हुआ स्पार्क, मे बी एज आई टोल्ड यू कि फ्रिक्शन के कारण और व्हाटएवर द रीज़न मे बी, तो इसका जो मिक्सिंग हुआ है या कहीं कॉन्टैक्ट हुआ है अमोनियम नाइट्रेट के साथ में, that should be the main reason, and in my opinion it appears to be a case of accidental explosion. सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। कुछ वक्त पहले गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की थी। ये एडवाइजरी विस्फोटक की जांच और जांच के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को लेकर थी। लेकिन खुद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमूमन विस्फोटक की जांच के दौरान नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं होता है।
अब रही बात नौगाम के थाने में हुए धमाके की, तो एक्सपर्ट्स की माने तो ये धमाका ऐसे ही किसी स्टैटिक चार्ज या फिर किसी चीज के ऊपर से गिरने की वजह से भी हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये ट्राई एसीटोन पेरोक्साइड इतना खतरनाक होता है कि अगर थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिर जाए तो इसका ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है, यानी इसमें कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा होती है और ये अमोनियम नाइट्रेट में भयानक धमाके की वजह बन सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के सैंपल कलेक्शन के दौरान दोनों चीजों में हुई एक मामूली मिलावट से भी बड़ा धमाका हो सकता है। चूंकि ये रसायन काफी विस्फोटक होते हैं, कई बार इन्हें एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते वक्त अपने आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के चलते धमाका हो जाता है। क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी तो कहीं भी हो सकती है, तो कंटेनर या ऐसी ही दूसरी चीजों से हिलने डुलने भर से भी स्पार्क पैदा करती है। सीएफएसएल की जो टीम नौगाम थाने में 14 नवंबर की रात बारूद की सैंपलिंग के लिए गई थी, जाहिर है वो टीम एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट थी, यानी उसे पता था कि सैंपलिंग के दौरान क्या क्या खतरे सामने आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद ये धमाका कैसे और क्यों कर हो गया। क्या सैंपलिंग से पहले और सैंपलिंग के दौरान एहतियात बरतने में कोताही हुई? जब पता है कि नौगाम थाना कश्मीर की सबसे घनी बस्तियों के बीच बना थाना है, तो फिर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक थाना परिसर के अंदर खुले में क्यों रखा गया? उसे आबादी से दूर किसी सेफ जगह पर भी रखा जा सकता था। एनआईए और बारूद के एक्सपर्ट्स फिलहाल इस धमाके की वजह को लेकर जांच में जुटे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस धमाके का सही सच कभी किसी रिपोर्ट में सामने आ पाएगा? सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।